ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि आपसे ताली बजाओ। ब्रांडेड माल होता है, अपने आप बिक जाता है, मार्केटिंग की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है उस पे। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए भाई साहब। ऐसे ही बहुत सारी टेंशन चल रही है। और ये बाबूजी आप ये जो फोटो खींच रहे हो ना, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। हम पुरुष तो कम करते हैं यूज, ये लड़कियां ज्यादा करती है। अब इन लड़कियों को फोटो खींचना हो, आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। बहुत अच्छा सूरज भैया, ये थोड़ा बच्चों को चुप करा लो आगे की, बहुत शोर कर रहे हैं। ये बच्चे किसके हैं? जिसके हैं वो करा लो चुप, और जिसके नहीं है उसको कराने की जरूरत ही नहीं है। भैया कहाँ जा रहे हो? ये फोटो खींचो। फोटोग्राफर वही बनता है जिसको दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत रहती है। मैं जिंदगी में सब करता हूं, लेकिन मैं बीड़ी पीने वाले आदमी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि हाथ में, झूठ ना बोल रो। वो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। मैं सच बताऊं भाई साहब, ये सारे बॉडीगार्ड काली ड्रेस पहन के आए हैं। एक कम पड़ गया था इसलिए मैं भी आ गया। काली ड्रेस में दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे शनि महाराज समझ के तेल चढ़ा के निकल जाते हैं। सच बताऊं, मैं कोरोना काल के बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार ही देख रहा हूं। अच्छा, कोरोना काल में तो एक दिन मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई। अब वो जैसे ही मेरे लिए खाना बना के लाई तो मैंने पेलाई घास खाया, और पेलाई घास खा के कह दिया, मैंने कहा ये कौन सी सब्जी बनाई है तूने, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। ये कौन सी चटनी बनाई है, इसमें तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो मेरी लुगाई ने कोविड की मेडिकल टीम को फोन कर दिया, और फोन करके बोली कि मेरे हस्बैंड की जुबान का टेस्ट गायब हो चुका है। तो 4 यमदूत आए, 2 ने मेरे हाथ पकड़े, 2 ने मेरे पैर पकड़े और ले गए टांगा टोड़ी करके। लेकिन मैं जैसे ही वहां पे गया तो उन्होंने मुझसे जाते ही पूछा, तुम किस किस से मिले थे? मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से। ऐसा बदला लिया मैंने, पूरे खानदान को अंदर करवाया। बहुत अच्छे। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। मैं तो अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। ये जो आप भी खड़े हो भैया, भगवान ने आपको भी खड़े रहने के लिए पैर दिए हैं, तो टिकाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा। और वैसे भी डार्विन का सिद्धांत है, हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करते। मैं क्या है, दिमाग से काम करता हूं। अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला, तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। देखो एक भाई साहब के समझ में आई, वो भी टीआई साहब बजा रहे हैं। अच्छा आप टीआई साहब हो क्या? अरे भाई साहब, क्योंकि आपके तो हाथ जोड़ के ही रहना पड़ेगा, वापिस भी तो जाना पड़ेगा मेरे को। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, आप बहुत देर से मेरे को याद कर रहे थे। इतनी तो मेरी लुगाई याद नहीं करती मेरे को। भैया हेलो, कोई नहीं, तू तेरा धंधा कर, मैं मेरा कर रहा हूं। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती, तू पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी,
मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं आती लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। बहुत अच्छे, समझदार आदमी। अब बहुत सारों को तो कल समझ में आएगी। देखो आप सबके क्या है, मेरे को ठहाके चाहिए। आप जितना उधर से ठहाका दोगे हम उतना दुगना लौटाएंगे आपको। मैं तो दिमाग से काम करता क्योंकि आज तो हम पंडोखर धाम सरकार में बालाजी के और महाराज जी के श्री चरणों में बैठे हैं। मैं कहता हूं कि वो हम ही थे। मैं 2-4 लाइनें बोलता हूं आपको और लगे कि इस बालक ने कोई ठीक बात कही है तो इस पूरे सदन में जितने भी लोग बैठे हैं यहां से लेके वहां तक एक एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बताना मेरे को कि वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। तालियां आपने पहले ही बजा दी, रुको तो सही। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था। और अब चाहिए आपकी तालियां कि वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने विश्व विजेता सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस जुटा लिया था और एक जड़ी बूटी मांगी थी किसी ने तो पूरा पहाड़ हथेली पर उठा लिया था। जिंदाबाद, बोलो बालाजी सरकार की। तो क्या है, दिमाग से काम करना पड़ता है। मैं अपना गियर कभी भी चेंज कर सकता हूं, मेरे को खुद को ही मालूम नहीं रहता कौन सा लग रहा है। मिलती थी रोज। अरे मुरारी भी आएगी, चलो वहां से ही शुरू कर देता हूं। यार कोई ये माइक को थोड़ा ऊंचा कर दे रहे मेरे बाप। अब तो मैं ही कर, चलो। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाओगे रात भर यही लाइन सुनाता रहूंगा मैं। जो मेरी अच्छी बात पर ताली नहीं बजाएगा मैं उन सबको श्राप दे दूंगा, अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। देखो मैं आपको बताऊं, एक आदमी की जिंदगी में उसके माथे पे 2 ही औरतें हाथ घुमाती है, एक तो मां और दूसरी बीवी। जब मां माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। और जब लुगाई माथे पे हाथ घुमाती है तो सूपड़ा साफ। बीच में 1-2 भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने ही हाथ घुमा रखा है। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा ये थैला लेके आया हूं, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीड़ती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा अब एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई कर लेगी अलग अलग, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़, अपने को कई बात की टेंशन है यार, ज्यादा टेंशन क्यों पाले यार। मैं सही बताऊं, वो कहा गया सुमित, इधर आया यार। हाँ
ये मेरा दोस्त है, और जब से मेरा दोस्त बना है मेरे को दुश्मन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये अकेला ही काफी है। बहुत अच्छे। अरे अच्छे क्या, मैं तुमको बताऊं, ईश्वर की कृपा से मेरे 7 सालियां हैं। 7? हाँ, और ईश्वर मेरे ससुर जी का नाम है। इतनी दिक्कत चल रही भाई साहब, इतनी दिक्कत चल रही, दिन दहाड़े अगर मोहल्ले में चोरी हो जाए तो किसी को भी पता नहीं चलता, और रात को आप ना गर्लफ्रेंड घर पे बुला लो तो पूरे मोहल्ला जाग जाता है। बहुत अच्छे। अरे अच्छा क्या, एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बोली, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, मतलब मेरे क्या गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या? लखन देख के तो नहीं लग रहा कि होगी। जो तू क्या सोच रहा है, हिंदुस्तान में गर्लफ्रेंड बनाने का ठेका केवल शशि थरूर ने ही ले रखा है। अरे टेंशन हो जाती है भाई साहब, कभी कभी पता ही नहीं चलता है। मैं आपको बताऊं, दिक्कत ऐसी हो जाती है, अब लोग कह रहे हैं, बोला विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। अब तो सर हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। हाँ। अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। वाह, जिंदाबाद भाई। अरे जिंदाबाद क्या, हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने मेहनत की थी, इसके लिए टीआई साहब हमने कोशिश की थी। आपको पता है, इसके पहले भी हमने ट्राई किया था तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे चांद पे जाने से। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं पंडोखर वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, और वो भी बेरोजगार है। अच्छा। और जो चौथा है वो मैं हूं, मैं केवल 5वीं पास हूं, और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। बहुत अच्छे। इसमें कोई अच्छी बात नहीं थी, इसमें कोई ताली बजाने की भी बात नहीं थी। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे। अरे ट्राई तो करो, कोशिश करनी पड़ती है, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब आप तो सर पढ़े लिखे ही होंगे, बिना पढ़े तो कोई थानेदार बनता थोड़ी है, लेकिन पढ़ लिख के आपने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। बहुत अच्छे। और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। एक लाइन बोलता हूं इस मंच पर मैं, और इस एक लाइन में जितने भी लोग यहां पर है मैं सबकी तालियां देखना चाहता हूं। अभी मेरे को मजा नहीं आया, क्योंकि जब तक हमारी हालत क्या है साहब, बसंती की तरह है। जब तक आपके ठुमके, जब हमारे ठुमके तब तक चलते रहेंगे जब तक आपकी तालियां चलती रहेगी। तो इस लाइन पर सबकी तालियां चाहता हूं। और महाराज जी आपके चरणों में मैं कहता हूं कि अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता अमीर वो भी नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। वाह 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 भाई, हृदय स्पर्श कर लिया। वाह। याकूब मेनन को फांसी, पढ़ने लिखने से कुछ भी नहीं होता। याकूब मेनन को फांसी हुई
तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ, याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये कौन बोला? ये इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? बहुत अच्छे। लोग कह रहे हैं बोलो विकास नहीं हो रहा। विकास आप ट्रेन के बाथरूम में जाना, ट्रेन के बाथरूम में भाई साहब वो डिब्बा होता है ना, उसको भी चेन से बांध के रखना पड़ता है, वरना लोग उसको भी चोर के ले जाते हैं। अब मैं एक दिन ट्रेन के बाथरूम में गया, अब वहां फिर मैंने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के बाद मैंने जैसे ही वो डिब्बा अपनी ओर खींचा तो डिब्बे की चेन इतनी सी, वो डिब्बा अपने मुकाम तक आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने 139 पे फोन किया, तो फोन एक लड़के ने उठाया। अरे मैंने कहा भाई साहब ये डिब्बे की चेन को इतना लंबा तो करो कि अपने मुकाम तक तो पहुंचे। तो उधर से आवाज आई, इंद्र नांद्र किंद्र कोटियार तिंद्र नांद्र वड़क्कले। मैंने की पता नहीं यार ये क्या बोल गया। मैंने दोबारा काट के फिर फोन किया, मैंने कहा भाई साहब ये डिब्बे की चेन इतनी लंबी तो करो कि अपने मुकाम तक तो पहुंचे। तो उधर से आवाज आई, भाई चेन इतनी सी रहेगी, अगर आपको दिक्कत है तो मुकाम को थोड़ा आगे खिसका सकते हो। लोग कह रहे मेरे साथ तो भाई साहब ऐसी ऐसी टेंशन हो जाती है। अभी पिछले दिनों मेरे को दिल्ली से जाना था मथुरा। अब मैं दिल्ली से मथुरा जाने के लिए ट्रेन में बैठा। अब मैं जिस ट्रेन में बैठा, सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। अब जैसे ही मैं बैठा तो मैं, अब क्या है थोड़ा फेमस भी हूं मैं, तो आगे बहुत सारे बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं मथुरा जा रहा हूं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोला बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? बोला भाई साहब ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये मथुरा में रुकती ही नहीं है, इसका स्टॉप ही नहीं है मथुरा में। अरे तो मैंने कहा कहाँ रुकती है? बोले डायरेक्ट कोटा रुकेगी, अब आपको वहां से जाके वापिस आना पड़ेगा। और मैंने कहा तो बहुत गड़बड़ हो गई। तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया, बोला भाई साहब इनकी बात मत सुनो, टेंशन मत लो, ये ट्रेन मथुरा में रुकती नहीं है, लेकिन अभी क्या है मोदी जी की सरकार ने सब जगह रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो ये ट्रेन रुकती नहीं है, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक काम करना, एक पांव बाहर निकालना और फिर कूदना, और कूदने के बाद फिर थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। तो स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपके चोट वोट नहीं लगेगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, खींच के यूं और बोला भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। दिक्कत तो देखो, मैं तो क्या है एक दिन मैं कोटा के मॉल में मेरी लुगाई के साथ घूम रहा। अच्छा। तो ये सुमित मिल गया, बोले यार, अब मैं हाथ में हाथ डाल के घूम रहा, तो ये सुमित मिश्रा मिल गया मेरे को। बोलो भाई साहब हाथ ही नहीं छोड़ रहे तुम भाभी जी का, बड़ा प्रेम करते हो। मैंने कहा भाई इसका हाथ छोड़ता हूं, ये कभी साड़ी की दुकान में घुस जाती है, कभी ज्वेलरी की में घुस जाती है। अच्छा वो गई साड़ी की दुकान पे, अब उसने भाई साहब 500 साड़ी पलट दी, एक भी नहीं खरीदी। फिर मैंने सोचा इसने मुझे भी चुना है। अच्छा 500 साड़ी पलट दी, फिर बोला भैया वो वाले डिब्बे में क्या है वो दिखाओ।
बोला मैडम मेरे खाने का टिफिन है। अब इसको भी खाऊगी क्या? मैं तो एक दिन मेरे दोस्त के साथ जा रहा, भाई साहब नैनीताल, लुगाई के साथ जा रहा नैनीताल। मैं 3-4 बार नैनीताल गया। जाना चाहिए, तू भी जाना। और नहीं जाए तो कोई बात नहीं। किसकी लुगाई? मेरी के साथ, मेरी के साथ ही गया था यार, दूसरों के साथ क्यों जाऊंगा मैं? तो मैं मेरी लुगाई के साथ जा रहा नैनीताल, तो एक दोस्त मिल गया मेरे को, बोला भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा लुगाई के साथ घूमने जा रहा हूं नैनीताल। बोला बहुत अच्छे। मैंने कहा अच्छा बच्चा कुछ भी नहीं है, रास्ते में कोई ढंग की खाई दिखेगी तो दे लूंगा धक्का, तो कलेश खत्म। तो दोस्त भी 1.5 साल बोला भाई साहब फिर तो मेरी भी ले जाओ, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी, मैंने कहा ले तो जाऊं लेकिन तेरी वाली के धक्का में वापस आते टाइम दूंगा। बहुत सारों को तो ये 2-3 दिन बाद समझ में आई। नहीं, कई सोच रहे ऐसा दोस्त हमें भी मिल जाए। मिलना भी चाहिए। चलो मैं तुम्हारी मांग भर देता हूं। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। तो आपकी तालियां नहीं बजेगी तो मजा नहीं आएगा भाई साहब। तो मैं क्या है, मेहनत पूरी कर रहा हूं पर मेरे को रिजल्ट कम मिल रहा है। तो रिजल्ट अगर पूरा आएगा तो फिर सब मेहनत करेंगे। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। इसकी आवाज वैसी रहने दो जैसी। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से, मिलती थी रोज मुरा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। अच्छा। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। बहुत बढ़िया। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से, मिलती थी रोज मुरा। जिंदाबाद। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे। हाँ। अच्छा ये क्या है? ये वीर रस का कवि है, ये कल आएगा कवि सम्मेलन। अरे वीर रस के कवि भाई साहब, इनको कुछ नहीं दिखता है, डायरेक्ट राहुल गांधी के बारे में जाने क्या क्या बोलते रहते। हाँ। नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। तो हमारे देवता के खिलाफ किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए नेहरू जी। हाँ। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। सारे एक बार में ही धुलवा लाते हैं, बार बार का टंटा ही कौन पाले। बहुत अच्छे। अच्छा, कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये कांग्रेस वाले कहते थे कि अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, इन बीजेपी वालों से देश नहीं संभलता। तो फिर अटल जी थोड़ा बीमार हो गए, अटल जी थोड़ा पीछे हटे। फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी जब मुख्य धारा में आए तो अडवाणी जी ने क्या करा? अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दी। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो अडवाणी जी भी पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया, हाय हाय,
उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। बहुत अच्छे सूरज भैया। अरे अच्छा क्या दिमाग से काम करना पड़ता है। हाँ मैं आपको, वो हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला ब ब ब ब ब भाई साहब। मैंने कहा क्या हो गया? बोला ब ब ब भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या गजब हो गया? बोला अभी अभी नई मूवी लग रही है सन्नी देओल की, जय जय जाट। मैंने कहा तो? बोले आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाऊं। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई, थानेदार साहब 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला ब ब ब ब ब भाई साहब कोई काम धंधा हो तो ब ब ब बताओ। दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम करिए 10 महाभारत है, जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। फिर बोला बोला ब ब ब भाई साहब ये तो यूं ही बिक गई, थोड़ी ग्रोथ ब ब ब ब बढ़ाओ। दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दी, वो फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला बोला भाई साहब ये कम कम क्यों दे रहे हो, थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको अब की बार 500 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले 500 महाभारत बेचने में आदमी को पूरी जिंदगी लग जाती है, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला ब ब ब ब भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जे 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 जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाओ। एक दिन फिर आ गया वो मेरे पास, बोला मैंने छोड़ दी रामायण महाभारत सब बेचना बंद। मैंने कहा अब क्या करेगा तू? बोला भाई साहब अब तो मेरी नई नौकरी लग गई। मैंने कहा नई नौकरी किसमें लग गई तेरी? बोला भाई साहब मेरी नई नौकरी रेलवे में लग गई। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लग गई रे तेरी? बोला भाई साहब मेरी रेलवे में ये अनाउंसमेंट करने की नौकरी लग गई। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला र र र र राजधानी ये एक्सप्रेस प प प प प प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी गई। बहुत अच्छा सूरज भाई। थोड़े दिन बाद वो एक क्रिकेट का मैच खेलने चल गया। अब क्रिकेट के मैच में उसको डायरेक्ट कप्तान बना दिया। अब कप्तान बनाया तो अंपायर ने उसके सामने सिक्का उछाला, बोला मांग एड मांगेगा कि टेल मांगेगा। अब सिक्का आसमान में, यही उसके तो जो आ गया जो ही असल है। यार आप तालियां नहीं बजाने की कसम खा के आए हो क्या घर से? थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे। अब उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उन्होंने गाड़ी पार्क करी तो बोला ऊपर बाद में चलेंगे, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा यार, 1 घंटा लगाएगा बोलने में, बाद में बोलना। तो 2-3 मंजिल चढ़ गए वो। फिर बोला सुनो तो सही। हाँ बोला तुम बाद में बोलना, बहुत देर लगाता है। 2, 5, 10 फ्लोर फिर चढ़ गया। फिर बोला अरे सुन तो ले। हाँ बोला तू बाद में बोलना यार। फिर 20 फ्लोर चढ़ गए। तो फिर सबने हाँफते हाँफते पूछा उससे, बोला बोला अब बता भाई तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। भाई साहब आप बहुत बढ़िया हंस रहे हो। आपका क्या नाम था भूल गया? अजेंद्र। ये बहुत बढ़िया आदमी है भाई साहब। हाँ, और मैं बहुत प्रणाम करता हूँ गौड़ साहब आपको।
और ऐसे ही रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते हुए, क्योंकि हमारे देश की दिक्कत तो ये है कि चाइना की वार में भी था। वो एक आ गया मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मेरे को भी बोलते हैं गुरुजी उधर छोटे मोटे, तो एक आ गया बोले गुरुजी ज्ञान दो। अरे मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोले ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरे संपट में रहे। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है, तेरे को कहाँ से दूं? बोले आप तो इतने बड़े कलाकार हो, आप तो दे ही सकते हो ज्ञान। तो मैंने कहा ले जा ज्ञान। बोला करना क्या है? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई गुलाम बन के रहे। अरे मैंने कहा ये बता तेरी शादी कब है? बोला शादी भाई साहब मेरी जून में है। आप तो बस लुगाई को गुलाम बनाने का तरीका बता दो। मैंने कहा देख कुछ भी नहीं करना, शादी के पहले ही दिन तेरी लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। तेरी लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को। शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया, तू उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। तेरी लुगाई जब तेरा इतना बड़ा त्याग और बलिदान देखेगी तो जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहेगी। अरे सुनो, अब आई ताली दो। अब भाई साहब टाइम आ गया, उसकी शादी हुई। शादी हुई तो उसने जैसे ही लुगाई के सामने दारू की बोतल ले जाके रखी, उसकी लुगाई देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। और 4 लाइनें आपके बीच में मैं बोलता हूं कि चाइना की वार में भी था। और देखो आपकी तालियां इस बार तो उठनी चाहिए, अपने हाथों को रोकना मत। चाइना की वार में भी था, कांग्रेस की सरकार में भी था। चाइना की वार में भी था, कांग्रेस की सरकार में भी था, तब भी था, अब भी है। ये खेल क्यों है बताना पड़ेगा। तब भी था, अब भी है, ये खेल क्यों है बताना पड़ेगा। चपरासी ग्रेजुएट, मंत्री छठी फेल क्यों है बताना पड़ेगा। 4 लास्ट लाइनें सुना के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में। और महाराज जी 4 लाइनें आपके चरणों में रखता हूं कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में। सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मल्लिका शेरावत वाला कह रहा है टीआई साहब। मैं जानता हूं उसके बिना तो आपके करवा चौथ के व्रत ही पूरे नहीं होते। देखो क्या है सर, हम कभी 50% पागल होते हैं, क्योंकि 100% पागल तो वो होता है जो हमको बुलाता है। और मेरे को इसने बुलाया है। उमाशंकर शास्त्री जी बुलवा रहे थे। शास्त्री जी कहाँ छिपे छिपे फिर रहे हो आप? एक भाई साहब ने डिमांड की है तो इनकी मांग भर देता हूं, मतलब पूरी कर देता हूं। हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है, वही अपनी प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी ढील उघाड़नी न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। और हिंदुस्तान के एक प्रख्यात अभिनेता है, परम उत्तेजित रात्रि कालीन कुशल सेनानी अधर रम्यामी सर्वहृदय गामी नारी वस्त्रम भक्षणामी लिपस्टिक चटखामी महामहिम चुम्बन स्वामी आदरणीय इमरान हाशमी। वो मल्लिका शेरावत बाबा रामदेव के पास गई थी, तब से बाबा जी की एक आंख ढंग से खुलने का नाम ही नहीं ले रही। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही आनंद बरसाते रहो। बहुत प्यार लाड दुलार से आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।